आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उन्होंने अपने उपदेश क्या दिए, बुद्ध के विचार क्या हैं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे और आखिरी तक ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म का आखिर पतन कैसे हुआ। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हर जगह, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चीन हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में कई राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, जैसे सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। वो सारी चीजें इस वीडियो में अपन देखेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को आखिरी तक देखें, लॉन्ग वीडियो को, ताकि फिर शॉर्ट वीडियो में इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो लॉन्ग वीडियो तो पूरा ही देखना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम, ये ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कोई गौतम बुद्ध या कहीं के नहीं थे, मतलब कोई भगवान नहीं थे। तो अब इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब जो इनकी और ये सिद्धार्थ गौतम था इनका नाम, सिद्धार्थ गोत्र कोई तो है, इनके अनुसार लगता था गौतम। अब जो इनका नाम था और इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी वन नाम की जगह पे है ना, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्वी में, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे उनका नाम शुद्धोधन था। जो उनके पापा थे, उनके पापा का नाम शुद्धोधन था। वो कपिल वस्तु के शाक्य के राजा थे। वहाँ की राजधानी थी, उधर के राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े राजा थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया था, उनकी मम्मी का नाम महामाया था। अब ऐसा बोला जाता है, वैसी कुछ कहानियां बताई जाती है, उस कहानियों के अनुसार अगर देखें तो कि बौद्ध धर्म में अब जो उनकी महामाया, जो उनकी वाइफ थी, शुद्धोधन की वाइफ, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनको एक सपना आया, और उसमें ऐसे सपने में ऐसा था कि जो सफेद कमल का फूल था वो उनके चरणों में आके गिर जाता है। और उसके बाद वो है ना कुछ विद्वानों से पूछती है इस बारे में कि क्या होगा। तो कुछ विद्वानों में ऐसा भविष्यवाणी की गई थी कि आपका बेटा, होने वाला जो बेटा है, वो या तो कोई बहुत बड़ा राजा बनेगा या कोई सन्यासी बनेगा। इस तरीके की भविष्यवाणी की गई थी। अब गौतम बुद्ध जब पैदा हुए, सिद्धार्थ जब पैदा हुए, जिस दिन सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया, महामाया की डेथ हो गई। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ये शुद्धोधन की दूसरी रानी थी, ये याद रखिएगा। शुद्धोधन ने 2 शादियां करी थी, एक महामाया से की थी और एक प्रजापति गौतमी से की थी, जो उसकी बहन थी, महामाया की बहन थी, उनसे शादी की थी। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने ही किया, गौतम बुद्ध का। अब देखिए, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। अब पिताजी उनके जो थे शुद्धोधन, वो काफी इस बात से चिंतित थे, जो उनके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, इस बात से वो काफी हताश हो गए थे कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरा बेटा इस रास्ते पे न जाए। इस तरीके की काफी कोशिशें की गई उनके साथ में कि ऐसा कोई काम न करे उनका बेटा, ऐसे कोई सन्यासी न बने, इस रास्ते पे न जाए। तो उनको काफी लग्जरियस लाइफ दी गई। उनके लिए 3 महल बनवाए गए थे। एक जगह वो जाड़े में रहते थे, एक महल में गर्मी में, एक महल में ठंड में, बारिश में, ऐसे करके अलग अलग 3 महल बनवाए गए थे। अब वो तीनों महलों में रहते थे और उनको कुछ ऐसे समझ में नहीं आता था, काफी चीजें, वो भी इतना कुछ था नहीं, उनको कोई घर से इतना कोई खास मतलब नहीं रहता था, घर से कोई खास मतलब नहीं होता था, ज्यादा कुछ जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते थे। तो जब वो 16 साल के हुए तो उनके पिताजी ने यशोधरा से उनकी शादी करा दी, सिद्धार्थ की शादी हो जाएगी। अब उनको ये था कि अब शादी हो जाएगी तो उनका बेटा समझदार हो जाएगा, ऐसे वैसे सोच के शादी करा दी गई उनकी। वो यशोधरा उनकी कजिन होती है। अब यशोधरा लेकिन शादी तो हो गई यशोधरा और सिद्धार्थ की, लेकिन वो इससे भी खुश नहीं रहते थे, अपनी मैरिड लाइफ से भी वो फ्रस्ट्रेट रहते थे। अब शादी के कुछ साल के बाद उनके घर में एक लड़का हुआ, लड़के का नाम राहुल रखा गया। पुत्र जन्म के
पुत्र जन्म के अवसर पर राज्य में काफी खुशियों का माहौल था। पूरे देश में हर जगह खुशियां मनाई गई कि नया लड़का हुआ ऐसे करके। तो लेकिन गौतम बुद्ध इस बात से भी असंतुष्ट थे कि उनको ऐसा लगने लगा कि उनके जीवन में कड़ी जुड़ गई है। अब लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने सारथी के साथ बाहर निकलने का सोचा, क्योंकि वो घर में रह के उनको अच्छा नहीं लग रहा था। घर में नहीं, मतलब महल में रह के, क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो वो महल में रहते थे। अब महल में रह के उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो चले गए अपने सारथी के साथ बाहर घूमने के लिए। अब बाहर घूमने चले गए। अब बाहर जब वो घूमने जाते हैं तो उनको एक पहले शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अब वो इस अपने सारथी से पूछते कि ये क्या है, ये शरीर ऐसा क्यों है उसका। तो वो उसको समझाता है कि है ना, ऐसे तो क्योंकि जो इंसान आता है दुनिया में वो बूढ़ा तो होता ही है। अब फिर वो जाते समय एक और है ना, एक आदमी को देखते हैं, उसकी तबीयत खराब रहती है, वो बीमार रहता है। तब वो गौतम बुद्ध देख के, उसको भी देख के ये पूछते हैं कि ये क्या है। सिद्धार्थ उसको देख के ये भी पूछते हैं कि ये क्या है। तो सारथी उनको समझाता है कि जो इंसान आता है वो बीमार भी पड़ता है। अब जाते समय फिर एक और वो डेड बॉडी उनको दिखाई देती है, एक शव एक फ्यूनरल होता हुआ दिखाई देता है। जो फ्यूनरल होता है ना किसी के मरने के बाद अपन जिस पे करते, जो लोगों का करते हैं। अब वो फ्यूनरल देखते हैं। अब वो शव यात्रा देखते समय उनको ये दिखाई देता है, उनको समझ में नहीं आता है। फिर वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो फिर उनको बताया जाता है कि जो भी इंसान आता है उसको मरना तो पड़ता ही है, दुनिया में एक दिन तो सबको मरना पड़ता है। अब गौतम बुद्ध ये सारी चीजें देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि उनकी लाइफ तो कैसी है, मतलब उनको लगता है कि उनका लाइफ तो, उनका पूरा जीवन तो दुख से भरा हुआ है। लेकिन अब वो इस बारे में कुछ करने का सोचते हैं कि ऐसे तो लाइफ चलने वाली नहीं है, उनको कुछ करना था आगे। तो अब उस वजह से क्या होता है कि देखिए, अब उस वजह से फिर क्या होता है कि वो महल में जाते हैं, वो काफी दुखी रहते हैं, काफी समय तक इस पे विचार विमर्श करते हैं। अब 29 साल के जब हो जाते हैं, 29 साल की उम्र में वो क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर, एक रात को अपने छुपके से, जब उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल वो सो रहे होते हैं, तो वो चोरी चुपके घर से निकल जाते हैं। वो गृह त्याग कर देते हैं, अपना घर को छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो यशोधरा, और इससे उनके घर में काफी दुख का माहौल होता है कि इस तरह से उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम थी उनको, सब ऐसे सोच में आ जाते हैं। और इस बात का यशोधरा और शुद्धोधन के बीच में इस बात का कॉन्वर्सेशन भी होता है। इस कॉन्वर्सेशन को मैथिली शरण गुप्त ने भी है ना इसमें अपनी कविता में लिखा हुआ है, अपनी कहानी में लिखा हुआ है इस बारे में कि वो क्या उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो अब ये सारी कॉन्वर्सेशन होती है, फिर वो उनका, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाते वो, क्योंकि वो तो चले जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो वो काफी समय तक घूमते हैं, काफी समय तक इधर उधर भटकते हैं। अब उस समय उसके बाद क्या होता है कि अब उनको एक गुरु मिलते हैं। उनके एक पहले गुरु होते हैं, गुरु अब्दुल्ला कलाम, ऐसे उनके एक बड़े गुरु होते हैं। वो उनके पास जाते हैं। उनके पास जाके फिर वो वहां से एक योगा सीखते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें सीखते हैं, योगा वगैरह उनसे सीखते हैं। और उनको समझ में आता है कि किस तरह से ध्यान करना चाहिए, ध्यान की मुद्रा में रहना चाहिए, सारी बातें सीखते हैं। लेकिन अब उनकी बातों से अब उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। अब उनकी बातों से उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो क्या होता है, अब उनकी बातों से संतुष्टि न होने की वजह से अब वो उसके बाद क्या होता है कि दोबारा फिर वो जाते हैं फिर अपने दूसरे गुरु के पास जाते हैं। और उनके, हाँ, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो उनके जन्म का चिन्ह था, जब उन्होंने जन्म लिया था तो उनका चिन्ह था, वो था कमल उनका जन्म का चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह उनका है कमल, लोटस, ये याद रखिएगा। अब फिर वो दूसरे गुरु के पास जाते हैं, जो फिर एक और उनके गुरु होते हैं। अब उनको फिर है ना, उनसे भी है ना ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें भी उनको कोई खास संतुष्टि नहीं मिल पाती है। फिर वो काफी है ना अपने जीवन के में घोर तपस्या करते हैं, काफी चीजें करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठंडियों में, गर्मी में, जाड़े में, बारिश में, सब जगह सब हर समय स्ट्रगल करते हैं अपनी बॉडी के साथ में। फिर उनको लगता है कि तपस्या करने से कुछ हो जाएगा कि नहीं होगा, इस वजह से, लेकिन अब उनको काफी समय तक हो जाता है, लेकिन वो उनसे कुछ होता नहीं है। बाद में तो वो इस चीज को छोड़ देते हैं। उनके 4 शिष्य होते हैं। वो
अब वो 4 शिष्य जो उनके साथ होते हैं वो भी है ना इस चीज को देख के उनसे बिछड़ जाते हैं कि ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर वो 7 वर्षों के बाद फिर वो कैसे कर भी करके घूमते हैं, काफी ज्यादा घूमते हैं, और फिर है ना बौद्ध गया में आज जो बिहार में जगह है, गया नाम की एक जगह है बिहार में, उसको अब बौद्ध गया बोला जाता है। बौद्ध गया में वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए आजकल वो जो पीपल का पेड़ है उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। गया में बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर भी है, भारत में सबसे प्रसिद्ध, ये याद रखिएगा। गया में अगर पूछे कि भारत में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो वो है गया में, बिहार के बौद्ध गया जिले में। तो अब वहाँ पे मंदिर में अब पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद वो जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है उनको, तो फिर वो काफी समय तक इसके ऊपर सोचने की वो आगे इस ज्ञान को फैलाएं नहीं फैलाएं, फिर वो आगे उनको करना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर उनको बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, फैलाना तो चाहिए ज्ञान को। तो वो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या है। पहले उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ पर है, लुम्बिनी वन, नेपाल के तराई क्षेत्र में। लुम्बिनी उनका तीर्थ स्थल है। जो पहली बौद्ध सभा हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, हीनयान उनके जिन लोगों ने कराई थी, आज उनका तीर्थ स्थल भी है सबसे बड़ा नेपाल में। तो देखिए लुम्बिनी में उनका जन्म स्थल है। फिर उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बौद्ध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। उनका देहांत कुशीनगर में हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें, ये सब पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। तो अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उसके बाद वो फैलाने की कोशिश करते हैं। अब पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, बनारस के सारनाथ में। सारनाथ अभी भी बनारस में है। वहाँ पे 4 सिंहों वाला एक स्तंभ भी है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। 4 सिंहों वाला स्तंभ है वाराणसी में, यूपी के सारनाथ में। सारनाथ में वो अपना उपदेश देते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद लोगों को ज्ञान के बारे में अवगत कराते हैं। जो उनके शिष्य होते हैं जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, उनको भी काफी कन्विंस करते हैं। वो इस बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने उनका साथ देना चाहिए, उनको ज्ञान प्राप्ति किस तरीके से हुई है, तो सारी चीजें उनको समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब ठीक है, वीडियो के माध्यम से उनको समझाया जाता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अब जैसे उनको वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो ज्ञान उनको सब समझाते कि उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने क्या किया, सारी बातें उनको समझाते, तो वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु में उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनके शुद्धोधन, उनके पिताजी सभी उनको ज्वाइन कर लेते हैं उनको। और फिर उनका एक दोस्त था आनंद करके, उन्होंने शुरुआत में गौतम बुद्ध ने महिलाओं को इसमें अनुमति नहीं दी थी, इस संघ में प्रवेश की, लेकिन वो बाद में उनके कहने पे महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे देते हैं अपने इस संघ में। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कपिलवस्तु जाते हैं, हर जगह अपने उपदेश देते हैं। कई लोगों को अपना उपदेश दिया जाता है। उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे, उनकी पूरी फैमिली उनके चीज को ज्वाइन कर लेती है। अब फिर उसके बाद कपिलवस्तु के बाद फिर वो जाते हैं। फिर मोस्टली 4 उपदेश दिए थे उन्होंने। अब उनका ये कहना होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने काफी जगहों पे सिखाया, काफी सारी चीजें सिखाई। अमन चैन का पाठ पढ़ाया, अमन चैन के लोगों को उनको समझाया कि लोगों को सदाचारी बन के रहना चाहिए, इस बारे में बताया। अब वो काफी टाइम तक है ना घूमते फिरते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, हर जगह ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं अपने। और काफी समय के बाद उनको अतिसार रोग हो जाता है, अतिसार नाम की एक बीमारी हो जाती है। और 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में उनका डेथ हो जाती है उनकी, वो भगवान के पास चले गए। अब देखिए, अब कुशीनगर वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। अभी कल ही बुद्ध पूर्णिमा थी, और जिस दिन उनका बुद्ध पूर्णिमा को ही लॉर्ड बुद्ध का बर्थडे होता है।
जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है, बैसाख के समय में ही, और मृत्यु भी उसी समय हुई थी। और देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ऐसा बोला जाता है मृत्यु को। कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो अब देखिए उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब काफी राजवाड़ों में इसका प्रचार प्रसार होने लगता है कई जगहों पे बौद्ध धर्म का। अभी कुछ टाइम पहले मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी पे बनाया था वीडियो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है, हिस्ट्री बताई थी उसकी। तो उसमें भी मैंने क्या बताया था कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें भी आपको बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर उसके बिना कोई एडमिशन तो नहीं मिलेगा। ऐसे वहाँ पे एकदम कंपलसरी था कि बुद्धिज्म तो आपको आना जरूरी ही है, चाहे जो हो जाए। अब देखिए बौद्ध धर्म का कई जगहों पे फिर इसके बाद प्रचार प्रसार होने लगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक शुरुआत में काफी क्रूएल राजा थे, काफी मतलब शुरुआत में राज्यों को मिलाने का उनको रहता था, लेकिन कलिंग के बाद उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया, युद्ध की नीतियां छोड़ दी और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कई बार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए तो कई इतिहासकार तो अशोक की अहिंसा की नीति को भी बताते, सम्राट अशोक की, कि उनकी अहिंसा की नीतियों की वजह से ये बौद्ध धर्म का पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो अब देखिए अब उनके बाद क्या हुआ कि अब कई राजाओं ने इसमें प्रचार प्रसार किया। तो अब इसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म के जो विचार क्या क्या है, सबसे ज्यादा ये लोग किस चीज पे बल देते हैं? ध्यान मतलब क्या होता है? मेडिटेशन मतलब उसमें पूरा लेट जाने का और उसको एकदम शांति से रहना, मतलब उससे दिमाग को एकदम शांत करने के लिए बताया जाता है उसमें कि एकदम कैसे शांति से रहना चाहिए, रोज मेडिटेशन करना चाहिए। योगा के बारे में बताया गया है कि योगा करना चाहिए सभी को। इस बारे में काफी सारी चीजें बताई गई है। अब जैसे उनके 3 स्तंभ भी हैं, उनके 3 पीठक भी है, शुद्ध पीठक, अभिधम्म पीठक और विनय पीठक। धर्म के 3 सिद्धांतों को ऐसे करके बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए शुद्ध पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक, ये तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब उसके बाद बौद्ध धर्म का कई जगहों पे प्रचार प्रसार होता है, जैसे नेपाल, अभी सबसे ज्यादा फिर मगध में भी है ना वो हुआ था, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उस समय भारत 16 जनपदों में डिवाइडेड था, 16 जनपदों में डिवाइडेड था। तो फिर उसके बाद वहां पे भी हर जगह इसका प्रचार प्रसार किया गया। बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर है। और चीन में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है, चाइना में। तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? जावा, सुमात्रा, लंका, चीन, इंडोनेशिया, बर्मा, नेपाल, कई जगहों पे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में अब जैसे इसमें सारी चीजें जैसे धम्म के बारे में बताया गया है। बुद्ध के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि संसार दुख से भरा हुआ है। अब वो धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है, वो ऐसा मानते थे कि पूरी दुनिया जो है, संसार है, दुख से भरा हुआ है। अब दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। अब इच्छा जैसे कई लोगों को जैसे कई अलग अलग इच्छाएं होती है, कई लोग इच्छाओं के कारण कुछ अगर जिसके कोई मन का नहीं हो पाता है तो लोग उस वजह से ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो गया, ऐसे वजह। ये सबसे बड़ा रीजन होता है इच्छा। तो सबसे उनका ये कि उसमें ये बताया जाता है कि अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए अपन को, इस बारे में बताया गया है। इसमें शिक्षाएं कौन कौन सी दी गई है? उन्होंने काफी 10 सील है, उनके क्या क्या बातें बताई गई है। पहला है कि सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए किसी से। फिर दूसरा, हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए। गांधी जी भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, तो वो भी नॉन वायलेंट की नीति अपनाते थे, कभी उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। सत्य, अहिंसा, इन सब के रास्तों पर ही गांधी जी चलते थे। फिर एक और उनको बताया गया कि उसमें बताया गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर एक और क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी से भी कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, मतलब ऐसा बोला जाता है, बिना शादी किए रहना चाहिए।
बिना कोई सेक्सुअल रिलेशन या किसी चीज के, इस बारे में बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब और एक और क्या बताया गया है, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म में, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा भी बताया गया कि हमेशा इंसान को अच्छे ही कर्म करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद और क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या बताया गया है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। बुद्धा का मतलब क्या होता है, देखिए बुद्धा का मतलब ये होता है कि मतलब उन्होंने खुद नहीं बोला था, जैसे गौतम बुद्ध ने क्या बोला था कि मेरी जो टीचिंग्स हैं, जो मैं जैसे जितनी भी टीचिंग्स बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, जैसे अपने धर्म के बारे में कि क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो कभी आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करना है। किसी को भी, कोई भी किसी पे भी है ना इतना बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि एकदम आंख बंद करके सबको ये टीचिंग फॉलो करनी ही पड़े, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। वो ये कहते थे कि हमसे भी थोड़े सवाल पूछना चाहिए, फिर लोगों को इस बारे में और पढ़ना चाहिए कि ऐसा सही में होता है या नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं कि है ना उन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसे आंख बंद करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध का ये मानना था ये चीज। तो अब उसके बाद क्या होता है कि अब गौतम बुद्ध के बाद अब ये टीचिंग फैला देते हैं हर जगह। अब देखिए गौतम बुद्ध के जो दो लोग हैं, अब इसमें दो भागों में अभी धर्म को उसके हिसाब से बांटा गया है। अब गौतम बुद्ध को है ना कथानक भी बोला जाता है कई जगहों पे। अब जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको कथानक बोला जाता है कई इतिहास की किताबों में। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद बारे में भी कई जगहों पे इसका जिक्र किया गया है। गौतम बुद्ध के बारे में एक और कहानी भी पढ़ाई जाती है, अंगुलीमाल करके एक है, वो एक डाकू था एक गांव का, उस बारे में पढ़ाया जाता है। वो भी उनके शिष्य थे, डाकू वो उनके शिष्य थे। तो अब देखिए अब कई जगहों पे इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब जैसे सम्राट अशोक ने जब मौर्य साम्राज्य पे राज किया, सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को जीता, कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन कलिंग राज्य में कलिंग के युद्ध में जिस तरीके के हालात थे, कई अलग अलग सैनिक मारे गए, फिर उनको अच्छा नहीं लगा देख के, उनको सम्राट अशोक को ये सारी चीजें देख के अच्छा नहीं लगा, जो उनके गांव में इतने बच्चे अनाथ हो गए थे, जो लड़कियां जो लेडीज वहाँ पे विडो हो गई थी, उन सबको देख के उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि जबरदस्ती इतने सैनिक मारे गए। तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा ऐसे करके, और उन्होंने फिर बुद्धिज्म को ही अपना लिया। बुद्धिज्म क्योंकि ऐसा धर्म है जो हमेशा अमन चैन की ही बातें करता है कि लोगों को पीसफुली रहना चाहिए। तो अशोक ने काफी इसके बारे में लोगों को बताया कि धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने भी अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेजा गया। अब अशोक ने श्रीलंका भेजा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब वहां पे श्रीलंका में सिंहल द्वीप में इसका इतिहास लिखा गया है। सिंहल द्वीप में कई जगहों पे इसके बारे में बताया जाता है कि सिंहल द्वीप में भी है ना इसका वर्णन किया गया। जो सिंहल द्वीप में ना आपको बताया था रानी पद्मावती का जो हिस्ट्री कवर किया था उसमें, कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और चंपावती की बेटी थी, तो उनको वहाँ सिंहल द्वीप में भी इसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। फिर नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, बर्मा, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो बुद्धिज्म को समझने के लिए भारत आया था। वो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में उसको आना था तो उसने भी बुद्धिस्ट फिलोसफी फॉलो की। फिर एक चीनी यात्री फाहियान का भी एक किस्सा यहाँ पे बड़ा मशहूर है। फाहियान की एक बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो कई जगहों से है ना उसने हकीम वैद्य सबको बुला लिया। कई जगह उसके पेरेंट्स ने सब जगह से इलाज कराने की कोशिश की कि ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर है ना उसको बौद्ध धर्म से फिर वो उसको बौद्ध भिक्षुओं के पास लेके जाया गया। बौद्ध भिक्षुओं के वहाँ पे उनको इलाज हुआ और फाहियान ठीक हो गया। और फिर जब फाहियान इससे ठीक हुआ तब उसको काफी इस धर्म से काफी इंस्पिरेशन मिली। उसको लगा कि अगर जब ऐसे इस धर्म में ऐसा क्या है कि है ना जिससे वो तुरंत में ठीक हो गया और कोई और दवाई उसको कारगर नहीं हुई, तो वो ये धर्म को समझने के हिसाब से भारत आया था।
धर्म को समझने के लिए भारत आया था। धर्म को समझने के लिए भारत आया तो उसने भी काफी यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ लिखा, काफी इस चीज का प्रचार प्रसार किया कि बौद्ध धर्म में क्या है, किस बारे में लिखना चाहिए। उन्होंने काफी सारी चीजें बताई थी इसमें। अब चीनी यात्री फाहियान ने, इसका रियल नेम फाशियान भी बोला जाता है इसको कई जगहों पे, कई इतिहास की किताबों में। तो ऐसे करके फाहियान ने भी इसमें काफी प्रचार प्रसार किया। नालंदा, तक्षशिला और ये जितने भी बौद्ध धर्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा क्या होती है, जैसे संस्कृत का ही दूसरा पार्ट है पाली लैंग्वेज, और लोगों की खुद की लैंग्वेज में काफी सारी चीजें लिखी गई है। अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, जैसे कई जगहों पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जैसे 4 टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। देखिए सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजा के समय। सबसे पहली देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। एक हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, राजा कनिष्क के समय, किंग कनिष्क उस समय राज करते थे। एक काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी सम्राट अशोक के समय में, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के समय में, अशोक सम्राट के समय में हुई थी। फिर उसके बाद सोलक्या और 2 और बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल देखिए मतलब उसमें बौद्ध सभाओं का आयोजन किया जाता था, कई जगहों पे उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। अब जो पहली वाली काउंसिल हुई थी ना, ये तो अच्छे से हुई, और लेकिन दूसरी जो काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें क्या हुआ कि उसमें मतभेद हो गए महायान और हीनयान में 2 में मतभेद हो गए। क्यों? क्योंकि है ना उनमें ऐसा हो गया कि नहीं, महायान वाले उनको लगता था कि गौतम बुद्ध तो भगवान है, क्योंकि वो ऐसा बोलते थे कि है ना उनको ये मूर्ति कभी नहीं बनाना चाहिए। वो ऐसा बोलते थे कि वो मूर्ति पूजा के शुरू से ही विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा की विरोधी थे। और वो ऐसा बोलते थे कि कभी भी मेरी मूर्ति नहीं बनाना, मुझे भगवान मत बनाना, कोई भी बुद्धा हो सकता है। उनका ये कहना था कि कोई भी अगर इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो कोई भी ऐसे बुद्धा हो सकता है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो वहाँ पे जब उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, सब जगह पे है ना बुद्धिज्म के बारे में बताया जाने लगा। कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु के एक पहली बुद्धिस्ट काउंसिल तो बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, जो मगध साम्राज्य का शासक था अजातशत्रु, उसके समय में हुई। फिर दूसरी जो हुई थी वो सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुई थी, सम्राट अशोक के काल में। फिर तीसरी जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, तीसरी जो एक और काउंसिल हुई थी। और उसके बाद चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, वो कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में हुई थी, राजा कनिष्क के शासन काल में। तो ऐसे करके काफी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। धर्म के सिद्धांतों पे इनको तीन भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब बौद्ध धर्म में जैसे सबसे बड़ा क्या है, जैसे उसमें धम्म के बारे में, धम्म मतलब क्या हुआ, धर्म की जगह वो धम्म ऐसा लिखते हैं वो लोग। अब वहाँ पे कई जगहों पे मोनेस्ट्रीज भी है बुद्धा की, सिक्किम में वहाँ पे मोनेस्ट्री में पाली भाषा में सब जगह लिखा रहता है, संस्कृत में कई जगहों पे लिखा रहता है कि संस्कृत में या पाली भाषा में, तो वो पढ़ने को इतना नहीं हो पाता है किसी से। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से अब उनकी शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब बौद्ध धर्म में फिर आगे इस बारे में बताया गया महायान, हीनायान। अब उसमें भी बुद्धिस्ट काउंसिल में भी क्या होता था, जैसे एक अलग से गुरु भी होते थे, और वो गुरु क्या करते थे, वो सारे मतभेदों को सुलझाते थे। तो फिर वहाँ पे मतलब जैसे किसी में भी अगर कोई भी मतभेद हो रहा हो, जैसे महायान, हीनायान, इन सब में जैसे अगर डिस्प्यूट है कि मामला कैसे सुलझना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इस बारे में उनको डिस्प्यूट रहता था। तो उनके अलग अलग जो गुरु होते थे वो इस बात को फिर मतलब इस बात को वो करते थे, सुलझाते थे कि है ना कैसे होना चाहिए इसमें, मतलब इस बारे में वो राय देते थे जितने भी जो गुरु होते थे, धर्म गुरु।
अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब काफी सारी चीजें हुई इसमें महायान। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये कर्म और पुनर्जन्म में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे ये लोग, कर्म और पुनर्जन्म। अब ऐसा कहा जाता है कि अब लोग पुनर्जन्म लेते हैं, आत्मा अजहर है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि आत्मा अजहर है, आत्मा कभी नहीं मरती, ऐसा बोला जाता है। तब ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद कोई लोग दोबारा जन्म लेते हैं, इस बारे में भी बताया जाता है, कई जगहों पे लोग ऐसा मानते हैं। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी ये माना जाता है कि रीबर्थ होता है लोगों का। तो अब देखिए उसके बाद ये बात हो गई कि रीबर्थ होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी अहिंसा का रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया। म्यांमार जैसी जगहों पे भी आज भी बुद्धिज्म ज़्यादा है, बुद्धिज्म का अभी भी है। बुद्धिज्म में म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, सब जगह पे, भारत, तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कश्मीर में भी पहले जो राजा सहदेव थे, मतलब वो राजा सहदेव थे और जो उनके राजकुमार थे रिंचन शाह वगैरह, वो भी बौद्ध धर्म का शुरुआत में प्रचार प्रसार करते थे। तो ऐसे करके बौद्ध धर्म काफ़ी जगहों पे फैला, काफ़ी जगहों पे इसका विचार हुआ। सम्राट हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था कि बुद्धिस्टिक फिलोसफी क्या है, उसके ध्यान के बारे में बताया गया था कि मेडिटेशन से आपको क्या हो सकता है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती थी। और ऐसे करके बुद्धिज्म काफ़ी समय तक चला। अब देखिए बुद्धिज्म का सबसे बड़ा पतन होने का कारण क्या रहा? पतन होने का सबसे बड़ा क्या कारण रहा? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण हो गया, विदेशी जैसे शक, हूण जैसे अलग अलग वंशों ने आक्रमण कर दिया। फिर कई जगहों पे लोगों ने कई जगहों पे महात्मा बुद्धा की पूजा होने लगी, गौतम बुद्ध की ही, जहाँ पे जो महायान हीनायान थे सब में मतभेद होने लग गए। 1200 ईस्वी आते आते जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो उसके बाद देश में कई इस्लामिक इन्वेजन की वजह से कई सारी चीज़ें हो गई। जैसे ये सब भी हुआ कि है ना, देश में कई जगहों पे इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने मठों को लूटा, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कर दी गई। ऐसे करके अलग अलग तरीके से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म का जो विचार है, जितने भी उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, सुख सुविधा के बारे में बताया, वो सभी इस बारे में इस धर्म में बताया गया है अच्छे से। गौतम बुद्ध का बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, उन्होंने कैसे वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, काफ़ी चीज़ें हुई और उन्होंने क्या किया, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बताई गई है इसमें। तो ये था गौतम की बौद्ध धर्म के बारे में। तो इसी के साथ वीडियो से आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।